तो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ मॉब साइको 100 सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 एंड 3, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। आप लोग को बताना ही भूल गया, शायद आज हंटर की वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं वहां जा रहा हूं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। खैर, अब स्टोरी पर आते हैं। तो दिखाया जाता है हमें अटकारा और मॉब को, जो कि पढ़ रहे होते हैं अपने ऑफिस के अंदर। अटकारा इसलिए परेशान होता है कि उसके पास अभी कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और दोनों ही लोग ट्रेन के अंदर सफर कर रहे होते हैं। मॉब क्यूरियोसिटी में पूछ लेता है, मास्टर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी वो बताता है कि हम लोग जा रहे हैं शहर के बीचों बीच, जहाँ पे हम एक्सोर्सिज्म के लिए अपना ठेला लगाएंगे। और वो लोग से उसके बीच में पहुंच जाते हैं शहर के। तभी एक बंदा आता है और बोलता है, ये मेरी जगह है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मास्टर और उस बंदे के बीच में फाइटिंग चालू हो जाती है। यहाँ पे एक लेडी आती है और वो कहती है, क्या आप दोनों एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हो? वो दोनों हाँ बोलते हैं और वो बोलती है ठीक है। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे काफ़ी सारे घोस्ट परेशान करते हैं। यहाँ पे वो ये भी रिवील करती है, मुझे कई तरह के घोस्ट परेशान करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और मास्टर यानी कि अटकारा बोलता है, ठीक है मैं आपका केस लेने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे आप साइन कर दो कि आप मुझे 20,000 जेनी देने के लिए रेडी हो। खैर, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातें होती हैं, जहाँ पे अटकारा उसे अपना एक कार्ड देता है और कहता है, बैशरूम तुम यहाँ पे आ जाना जब तुम्हारा दिल करे। खैर, डिम्पल को वो लोग भेजते हैं उस लड़की के साथ रहने के लिए। तुम देखो कहीं घोस्ट तो नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आसमान में जो बादल थे वो काफ़ी अजीब तरह से घूम रहे थे। इनका एक बंदा पीछा कर रहा था, नज़र बनाए हुए था। तभी वो लोग कैफ़े के अंदर चले जाते हैं और सर्च करने लगते हैं उस जगह के बारे में। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियों को जो कि पार्क में बैठी होती हैं। तभी बैशरो वहाँ पर आके उन लड़कियों को परेशान करता है और कहता है कि तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है भूतों से। तभी आसपास के खड़े लोग बैशरो को कुछ गलत समझने लगते हैं और वो उन्हें समझाता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। तभी एक रेड रेनकोट पहने बंदा उनका पीछा करने की कोशिश करता है, जिसके बाद बैशरो उसकी टांग पकड़ के बैठ गिरा देता है उसे और उसका मास्क भी गिर जाता है। यहाँ पे उस बंदे का चेहरा रिवील होता है और ये होता है अकरेना और शिनारा। दोनों लोग के बीच में फाइटिंग होना चालू हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पे अटकारा और मॉब दोनों बैठे होते हैं, आ जाते हैं। एक्चुअल में ये ह्यूमन फेस डॉग के पास आए होते हैं। तभी कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं। अटकारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उनके सर पर काफ़ी बड़ा मोतीचूर का लड्डू बना देता है जो कि भीम का होता है। खैर, यहाँ पास से वो ह्यूमन डॉग फेस जो था उसके ऊपर सिर्फ इन लोगों ने कवर अप बना दिया था, स्केच पेन से, जिसकी वजह से वो ह्यूमन फेस दिखने लगा था। खैर, सीन शिफ्ट होता है और जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पे शिनारा और आकारेन वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। तभी आकारेन मौका पाकर उस पर एक काफ़ी ज़ोरदार इलेक्ट्रिसिटी का झटका दे देता है और काफ़ी बार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी उसे दूर खड़े जंगल में कोई दिखता है और वो सोचता है कि ये बंदा मेरा कहीं प्लान रिवील न कर दे, तो वो उस पर भी ये मारता है। लेकिन वो औरत उस पर टच करती है, जिसके बाद उसे भी करंट लग जाता है। एक्चुअल में ये घोस्ट है, इसलिए उसे करंट का कोई भी एहसास नहीं हुआ और आकारेन वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे पूरे घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाने लगी। तभी एक बंदा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करता है और ये कोई और नहीं, शिनारा बैशरो होता है। खैर, वो अपने एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो घोस्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, तो वो उसे तोड़ देती है उसकी माला को और उसे भी पानी के अंदर खींच के ले जाने लगती है। लेकिन हमारा जो शिनारा होता है तो वो तो साइकिक पावर्स का मालिक है, इसलिए वो बच जाता है उस जगह से और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग होती है। लेकिन वो घोस्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, जिसके बाद उसके पेट में अपनी वो नाइफ घुसेड़ देती है, लेकिन बच जाता है फिर भी वो बंदा शिनारा, क्योंकि उसके पेट पे जो किताब थी उसने उसे बचा लिया होता है।
पेड़ पर चढ़कर वो मॉब को फ़ोन लगाता है, अटकारा को फ़ोन लगाता है। अटकारा बोलता है ठीक है मैं समझ गया, आ रहा हूँ मैं। शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे वो नज़र बनाए होता है कि वो घोस्ट उस पर कब हमला करेगी। और यहाँ पे वो घोस्ट अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो काफ़ी वार करती है। अब तो उसके मरने के कगार पर आ चुका था। तभी नाइफ उसके आंखों के पास पहुंचती है, लेकिन उतने में ही मॉब अपनी पावर्स का यूज़ करके उस घोस्ट को काफ़ी दूर फेंक देता है। तभी वो कहता है ओह तो तुम काफ़ी अच्छी समय में आ गए हो। तभी वो बताती है ये जो घोस्ट है लोगों के कहने पे बन गया है, एक्चुअल में वो घोस्ट तो है लेकिन इमेजिनरी घोस्ट है। तभी वो बताता है कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो मुझे एक गली से जाने में डर लगता था। एक्चुअल में ये स्टोरी बता रहा होता है अटकारा। खैर यहाँ पे वो लोग अपने पैर को हिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन पैर हिला नहीं पाते हैं क्योंकि ये जो घोस्ट है लोगों के डर पर जिंदा रहना जानता है, इसलिए वो उसे नहीं मार पा रहे थे। यहाँ पे मॉब को डर नहीं लगता इसलिए वो उसे घोस्ट को मार पाया। एक्चुअल में वो लाइफ एनर्जी पर जिंदा रहती थी, यानी कि वो घोस्ट, और डर पर। तो यहाँ पे डर मॉब को लगा ही नहीं इसलिए उसने लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाई। तभी अटकारा आता है और कहता है इसीलिए तो तुम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो क्योंकि तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स बाहर की तरफ दिखती ही नहीं है, तुम्हें डर ही नहीं लगा। खैर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग एक दूसरे को टाटा बाय बाय कहते हैं। यहाँ पास से वो अपने शहर आते हैं जहाँ पे एक टनल होता है। टनल के अंदर जाते हैं और वो बोलता है मॉब अब अपनी पावर्स का यूज़ करो, लेकिन सामने से एक घोस्ट आंटी काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए आ रही होती है। यहाँ पे वो काफ़ी तेज़ी से आती है और क्रॉस कर जाती है। ये इस बात का मॉब को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो रोने लगता है इस बात से। वो कहता है कि मैंने जिस चीज़ के लिए इतनी ट्रेनिंग की, जिस चीज़ के लिए मैं ज्वाइन हुआ क्लब को, वही चीज़ मैं नहीं कर पाया। एक्चुअल में वो रेस में हार गया था इसलिए वो रोने लगा। तभी वो बोलता है अटकारा कि मैंने वो फेस उस घोस्ट का फ़ोटो खींच लिया है और वो काफ़ी अजीब लिख रही है। खैर वो अपना एक वेबसाइट बना लेता है और कहता है मॉब देखो हमने अपने एक वेबसाइट भी क्रिएट कर ली है, अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये वेबसाइट उसे दिखा देता है। यहाँ पास ही एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड नंबर 3 मॉब 3 चालू होता है। खैर एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा रिसर्च कर रहा होता है अटकारा के ऊपर और इसने काफ़ी सारे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर लिए होते हैं, जिसके बाद वो बोलता है इस बंदे से मिलना पड़ेगा शायद मुझे, और वो अगले सुबह शायद मिलने भी पहुँच जाता है। यहाँ पे वो बताता है कि इस बंदे ने मुझ पर कर्ज दिया था। वो कहता है कि मुझे इस कर्ज से छुटकारा चाहिए और वो लड़ने लगता है। यहाँ पे बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ, और बोलता है ओके। यहाँ पे वो लिखता है एक कागज़ पर और कहता है लो इससे कर्ज चला जाएगा। तो वह बंदा बोलता है सच में कर्ज चला जाएगा, क्या बात है। खैर यहाँ पास से अटकारा बोलता है ओह फाइनली ये बंदा गया। तभी मॉब बोलता है हो सकता है कि उसका कर्ज आप पर लग जाए क्योंकि वो सड़क पर जाते वक्त कुछ भी हो सकता है उसके सामने और वो मरा तो कर्ज आप पर आएगा। तभी मॉब को एक कॉल आता है और वो कॉल पर अटेंड करने के बाद सीधे उस साइट पे पहुंचते हैं जिस लेडी ने उन्हें कॉल किया होता है। यहाँ पे वो लेडी बताती है कि हर वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे स्टॉक कर रहा है उस खिड़की से। मॉब अटकारा उस खिड़की से बाहर की तरफ झांक के देखता है और डिम्पल को कहता है डिम्पल जाओ ज़रा बाहर देख कर आओ कौन है जो इसे स्टॉक करता है इस लड़की को। तभी वो पूरी घर शेक करने लगता है। यहाँ पे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है वो तुम्हारे पीछे है। और वो लोग जब मुड़कर देखते हैं तो वो सच में वहाँ पर खड़ा होता है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती हैं। तभी मॉब बोलता है ये तो सिर्फ एक ह्यूमन फेस जो कि डरना नहीं रहा है, बस ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर। खैर यहाँ पे वो बोलता है ठीक है मैं इसे पकड़ता हूँ, पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो घोस्ट भाग जाता है। यहाँ पे मॉब को दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो चुका था कि कोई उस कमरे से कोई क्यों झांकेगा इस लड़की को, और वो बताता है कि बगल वाले कमरे से कोई झांक रहा है और वो लोग बगल वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। तभी वो बंदा बोलता है आई लव यू। एक्चुअल में वो इस लेडी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए तैयार होने वाली थी।
इस बात से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आटकारा पर हमला करने की कोशिश करता है। और लेकिन आटकारा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जो कि उसके पास है नहीं। वो अपनी ह्यूमन पावर का इस्तेमाल करके उसे लिटा देता है ज़मीन पर। वो उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है और कन्फेस करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो लड़की बोलती है, सच में मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। माना कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है एक्सप्रेस करने का। खैर, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और मॉब कहता है, क्या सच में ये कोई ह्यूमन है या घोस्ट? तभी आटकारा बोलता है, ज़्यादा क्यों सोचते हो? खैर, यहाँ पास से वो अपने ऑफिस पे जाते हैं, जहाँ पे 3 बंदे ऑफिस में खड़े थे। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है, तो कहाँ चलना है? एक्चुअल में इन्हें एक घोस्ट वाली प्लेस पर जाके फ़ोटो खिंचानी थी। तो इन लोगों ने एक कहानी बनाई और इस आटकारा को सुना दिया। वो बोलता है, ठीक है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। और वो लोग गाड़ी में बैठकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं और उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं। तभी हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुनसान पड़ा हुआ था उस जगह पर, और वहाँ पे हर चीज़ें टूटी फूटी पड़ी थी और ये तीनों बंदे फ़ोटो खिंचाने के लिए रेडी थे। तभी वो कहते हैं आटकारा को, आटकारा सर, आप फ़ोटो खींच दो हम तीनों की, जिससे हम एक साथ ही आ पाएँ। और वो लोग फ़ोटो क्लिक करवा कर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो बोलता है, मेरी फ़ीस दो मुझे। खैर, ये बात सुनेगा तो कहते, क्या 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 तुम अभी फीस भी लोगे सिर्फ इतने से काम के लिए? तो बोला, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। और वो फीस लेते हैं, लेकिन फ़ीस के बदले उन्हें उस जगह से निकलने के लिए नहीं देंगे। वो गाड़ी लेकर चले जाएंगे और उन्हें खुद ही चलना पड़ेगा। मॉब को एहसास होता है कि उस घर में कोई है। तभी आटकारा और बाकी लोग उस जगह से लेते हैं लिफ्ट और अपने शहर के लिए निकल पड़ते हैं। खैर, शाम हो जाती है और मॉब अपने स्कूल से लौट रहा होता है। तभी उससे 2 बच्चे बुली करते हैं और कहते हैं, पैसे दे दो हमें, हम तुम्हें कल लौटा देंगे। एक्चुअल में उसके अंदर डिम्पल घुस जाता है बगल वाले बंदे पर और वो कहता है, मैं पंछी बना उड़ता फिरूं मस्त गगन में। खैर, वो भाग जाता है, जिसका वो दोस्त बोलता है, तो तुम कुछ ज़्यादा ही नंगा हो रहे हो, ज़्यादा नंगईची ना करो। खैर, यहाँ पास से वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मॉब का भाई आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। मॉब के बाकी क्लब फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रुप के मेंबर्स को मारने की? तुम्हारी तो हम खटिया बैंगन सब खड़ा कर देंगे। तभी वो अपने दोस्त को अपने कंधे पर बैठा के निकल जाता है, वो दोनों बुलीज। खैर, डिम्पल बोलता है कि अगर बुरे बच्चों को परेशान करके अच्छा किया जा सकता है तो इसमें कोई बुरा नहीं है मॉब, इतना मत सोचा करो। तभी वो 3 बंदे आ जाते हैं आटकारा के पास और आटकारा को दिखाते हैं वो फ़ोटो और कहते हैं कि उस घर पे सच में ही एक घोस्ट था, क्योंकि उन्हें घोस्ट में एक पिक्चर दिखी थी जो कि एक बच्चे की थी, यानी कि ये घोस्ट चाइल्ड था। खैर, यहाँ पास से वो मॉब आटकारा बोलता है, तो ये तो एक कंप्यूटर से भी किया जा सकता है। लेकिन वो लड़की बोलती है, इसके बदले हम पैसे भी देंगे अगर तुमने उस घोस्ट को हटा दिया तो। जिसके बाद वो लोग लेकर उस जगह पर फिर से पहुंच जाते हैं जो कि पिछली रात को वो आए थे यहाँ पर। तभी डिम्पल बोलता है कि अब क्या करना है? तभी वो बोलता है कि अपीयर हो जाओ। वहाँ पे 3 घोस्ट अपीयर होते हैं जो कि फैमिली के साथ रहते थे। यहाँ पे मॉब बोलता है कि ओ, तो ये तीनों ही इनोसेंट घोस्ट हैं। एक्चुअल में ये तीनों घोस्ट काफ़ी पीसफुली रहना चाहते थे अपनी फैमिली के साथ मरने के बाद भी, इसीलिए ये दूसरों को परेशान नहीं करते थे। और वो उनका कहना था कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें मत ख़त्म करो। यहाँ पे मॉब उनकी बात सुनता है और रुक जाता है। आटकारा बोलता है, क्या हुआ मॉब, क्या है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? मॉब बताता है, मैं इन पर हमला नहीं कर सकता हूँ। तभी वो बंदे बोलते हैं, हमने तुम्हें पैसे दिए हैं इस सभी चीज़ों की। उस मेल घोस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम अपनी इविलनेस दिखाओ। वो बंदे बोलते हैं कि जल्दी काम ख़त्म करो और हमें यहाँ से निकलना है। वो मेल घोस्ट इविलनेस दिखाने की कोशिश करता है, तो वो कहता है कि मैं अपने बच्चे के सामने इविलनेस नहीं दिखा सकता। और वो ये भी रिवील करता है, मेरे अंदर कोई भी इविलनेस नहीं है। वो उनसे झुककर काफ़ी ज़्यादा विनती करता है और मॉब बोलता है, सच में इन्हें मैं ख़त्म करूं। आटकारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उन तीनों बंदों पर और वो कहते हैं कि लो, मैंने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर दिया, अब वो ठीक है। अभी लोग पैसे दे देता है उन्हें वापस। और डिम्पल बोलता है, क्या तुमने सही किया? तभी हमें आटकारा के पीछे काफ़ी सारी लाइन्स दिखती हैं जो कि रेड कलर की होती हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों दिख रहा था। तभी हमें उन घोस्ट के फेसेस दिखाए जाते हैं जो कि फेसेस हैं ही नहीं उनके पास। खैर, यहाँ पे वो घर आ जाता है और डिम्पल कहता है, क्या हुआ,
तभी आटकारा बताता है मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। डिम्पल बोलता है कि तुम्हारे पीछे आग लगी पड़ी है। तो वो बताता है कि शायद उस ह्यूमन का कर्ज है मुझ पर अभी भी। यहाँ पे वो बोलता है डिम्पल कि हाँ हो सकता है, और वो डिम्पल पूरा कर्ज को ही चूस लेता है। तभी आटकारा बोलता है सच में मॉब काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। खैर सीन शिफ्ट होता है, मॉब अभी भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है उन सभी चीज़ों पर। के इमोशंस अब बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। अब इमोशन उसका 67% तक पहुंच चुका था, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन विद डिस्कॉर्ड। थैंक यू।